नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र 2022 इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहे हैं। इसके तहत हम लोग जो है 4-5 वीडियो इस पे बना चुके हैं, जिसमें हम लोग पर्वत श्रृंखला, दक्षिण और मध्य भारत में जो है पर्वत श्रृंखलाएँ क्या हैं, ये सब कंप्लीट हो चुका है। अगला जो चैप्टर है इसमें घाटियाँ हैं और इससे संबंधित नोट्स दिए गए हैं। तो पहले हम लोग नोट्स देखते हैं। हिमालय समानांतर श्रेणी से निर्मित है। इन्हें कश्मीर घाटी या दून घाटी, कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश, भागीरथी घाटी गंगोत्री के समीप, मंदाकिनी घाटी केदारनाथ के समीप आदि अनेक घाटियां द्वारा प्रच्छेदित किया जाता है। ये पर्यटकों के आकर्षण के स्थान एवं यहाँ जनसंख्या का जमाव भी पाया जाता है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य है। कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। और धौलाधर और पीर पंजाल जो है मध्य हिमालय के पार्ट है। नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य उत्तरकाशी जिले स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में अवस्थित है। नेलांग घाटी, ठीक, गंगोत्री नेशनल पार्क में नेलांग घाटी अवस्थित है। भारत चीन सीमा के निकट सुरम में नेलांग घाटी है, जो वर्ष 1962 के युद्ध के बाद नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया था। मई 2015 में से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। मरखा घाटी जो है लद्दाख में पड़ता है। मरखा घाटी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, जो 31 अक्टूबर 2019 से बना है। ये प्रसिद्ध घाटी है। मरखा घाटी लद्दाख में समुद्र तल से 2438 मीटर की ऊंचाई पर भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में जीफू रेंज के पीछे जुकू घाटी है। जुकू घाटी नागालैंड में है। सांगला घाटी किन्नौर हिमाचल प्रदेश में है। सांगला घाटी किन्नौर में है, हिमाचल प्रदेश में। यह चारों ओर से पर्वतीय चोटियों बसपा नदी से घिरी हुई है। ये चारों तरफ से जो है पर्वत चोटियों बसपा नदी से घिरी हुई है। युथांग घाटी गंगटोक सिक्किम की राजधानी से लगभग 149 किलोमीटर की दूरी पे है। तो युथांग घाटी जो है वो सिक्किम में है। और यह जो घाटी है यह रोडोड्रैन एवं अन्य वनस्पत प्रजातियों से ढकी हुई है। इस घाटी को हॉट स्प्रिंग के रूप में भी जाना जाता है। और शांत घाटी या मौन घाटी केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है और यह पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। तो इसका नोट था दोस्तों। अब इससे संबंधित जो प्रश्न आए हैं उसको देखते हैं। क्या प्रश्न आया है? पहला प्रश्न है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वे हैं। तो कुल्लू घाटी हम लोग देख चुके हैं, धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में अवस्थित है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। उसी तरह नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो नेलांग घाटी हो जाएगा उत्तराखंड में, जिसे जो है 1962 में इंडिया चाइना वार के बाद बंद कर दिया गया था, फिर पुनः खोला गया है। नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है नेलांग घाटी। अगला क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 है। घाटी दिया है और मिलान करना है किस राज्य से है। तो हम लोग मरखा घाटी देखे हैं, ये जो है पड़ जाएगा जम्मू कश्मीर, लेकिन इस समय लद्दाख में है। ठीक, लद्दाख, इसको लद्दाख लिखिए। लद्दाख में है मरखा घाटी। जुगू घाटी नागालैंड में है और युथांग घाटी जो है सिक्किम में है। सांगला घाटी हिमाचल में है। तो A3 B4 C2 A3 B4 C2 D ऑप्शन इसका सही है। मरखा घाटी लद्दाख प्रश्नकाल में जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध घाटी है। 31 अक्टूबर 2019 से मरखा घाटी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। जुकू घाटी भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में जुफू पर्वत के पीछे है। और सांगला घाटी या किन्नौर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चारों ओर से पर्वतीय चोटियों और बसपा नदी से घिरी हुई है।
युथांग घाटी। गंगटोक सिक्किम की राजधानी से लगभग 149 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अभिष्ट सुमेल विकल्प डी में प्रस्तुत है। अगला क्वेश्चन दिया है, मौन घाटी या साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन नल्ला मलाई श्रेणी में है। दूसरा ऑप्शन है, मौन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट पथरकक्काडू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। और कुंती नदी मौन घाटी साइलेंट वैली में वर्षा प्रचुर वनों से उत्कृत है। दोस्तों ये IAS का क्वेश्चन है और इसमें जो है शायद इसका जो है तीनों सही है, दोनों एक गलत है, 2 और 3 सही है। सी ऑप्शन सही इसका। जो साइलेंट वैली है, साइलेंट वैली या मौन घाटी राष्ट्रीय वन केरल के पलक्कड़ पाल घाट में स्थित है। यह पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, न कि नल्ला मलाई श्रेणी में, इसलिए कथन एक गलत हो जाएगा। केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड KSEB द्वारा मौन घाटी राष्ट्रीय पार्क से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर पथरकक्काडू जल विद्युत परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है, अतः कथन 2 सत्य है। कुंती नदी भरतपुझा नदी की उपसहायक नदी है जो मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्गमित होती है, अतः कथन 3 सत्य है। इस प्रकार सही उत्तर विकल्प सी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो भारत में शांत घाटी जो है केरल में अवस्थित है। दोस्तों जो है घाटियों से संबंधित प्रश्न थे। अब इसके आगे जो चैप्टर दर्रे हैं, तो दर्रे का नोट्स देखते हैं क्या है महत्वपूर्ण दर्रे भारत में। यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं PCS एग्जाम्स IAS में। तो देखते हैं, किसी पर्वत अथवा पहाड़ी में स्थित निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है उसे दर्रा कहते हैं या पास कहते हैं। दर्रा पर्वत के द्रोणी बेसिन से होकर गुजरता है। भारत के हिमालय क्षेत्र एवं पश्चिमी घाट में अनेक दर्रे मिलते हैं जिनसे होकर सड़क और रेल मार्ग गुजरते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 से स्थित कराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है। लद्दाख में जो है कराकोरम जो दर्रा है भारत के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है और इसकी ऊंचाई लगभग 5540 से 18,176 फीट ऊंचा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा यांगजी दीवान 5890 मीटर है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जो है यांगजी दीवान 5890 मीटर है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। जो बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, जो जिला जास्कर श्रेणी में स्थित है। इससे श्रीनगर लेह मार्ग गुजरता है। जो है बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ेगा और जो जिला दर्रा जो है ये जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, मार्ग गुजरता है। पीर पंजाल दर्रा कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग गुजरता है। कुलगांव से कोठी जाने के लिए पीर पंजाल दर्रे से होकर जाना पड़ेगा। और बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर, बनिहाल दर्रा जो है जम्मू से श्रीनगर के लिए जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है। शिमला हिमाचल प्रदेश से तिब्बत को जोड़ता है। जो सिपकीला दर्रा है हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है। और बाड़ा लाचा दर्रा मंडी से लेह, मंडी जो है हिमाचल प्रदेश में है और लद्दाख में लेह है, तो बाड़ा लाचा मंडी से लेह जाने का मार्ग गुजरता है। थांगला दर्रा उत्तराखंड के कुमाऊं श्रेणी में स्थित है। जो थांगला दर्रा है उत्तराखंड के कुमाऊं श्रेणी में स्थित है। ठीक। माना दर्रा हिमालय क्षेत्र में भारत और तिब्बत के बीच स्थित है। माना दर्रा हिमालय क्षेत्र में भारत और तिब्बत के बीच स्थित है, जिसे चिरबितिया ला या डूंगरी ला भी कहा जाता है माना दर्रा को। यह उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्वी छोर तक फैला हुआ है। ठीक। इसी दर्रे में देवताल झील है जहां से अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती का उद्गम होता है। अलकनंदा की जो सहायक नदी सरस्वती का उद्गम होता है देवताल झील से। लिपू लेक
दर्रा भारत चीन सीमा पे उत्तराखंड राज्य में स्थित है। जो लिपुलेख दर्रा है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नाथुला सिक्किम में। नाथुला एवं लिपुलेख दर्रे से मानसरोवर झील एवं कैलाश घाटी का मार्ग जाता है। देखिए नाथुला जो है सिक्किम में है और जो है लिपुलेख जो है उत्तराखंड में है। तो एक जो मानसरोवर जाने का रास्ता है एक सिक्किम होते हुए जाया जाता है, तो नाथुला दर्रे को क्रॉस करेंगे और जो उत्तराखंड से जाएंगे उत्तराखंड होते हुए तो जो है लिपुलेख दर्रे को। सिक्किम स्थित नाथुला हिमालय क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 4404 मीटर व 14,450 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। भारतीय क्षेत्र में सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लगभग 55 किलोमीटर पूर्व में स्थित नाथुला चीनी क्षेत्र में तिब्बत पठार की चुंबी घाटी में खुलता है। ठीक, नाथुला भारत एवं चीन के बीच तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है। अन्य दो व्यापार पॉइंट उत्तराखंड में लिपुलेख और हिमाचल में सिपकीला है। ठीक, वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान बंद किए गए थे नाथुला को भारत और चीन के मध्य व्यापार के लिए विस्तार के उद्देश्य से 6 जुलाई 2006 को पुनः खोला गया। सिक्किम में स्थित जेलेपला सिक्किम में ही जेलेपला है। पूर्वी सिक्किम जिले को लहासा तिब्बत से जोड़ता है। जो लहासा की राजधानी तिब्बत की राजधानी लहासा थी है उसको जोड़ता है जेलेपला दर्रा। जो तो नाथुला और जेलेपला सिक्किम से संबंधित दर्रे हैं। अगला है बॉमडीला पश्चिमी कामेंग जिला एवं लहासा तिब्बत की राजधानी को जोड़ता है। यांगआप दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस दर्रे के पास ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। जो यांगआप दर्रा है उसी के पास से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यहाँ से चीन के लिए भी मार्ग जाता है। दीफू और पांगसाट दर्रा अरुणाचल प्रदेश भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है। मणिपुर में स्थित तुजू दर्रा से इम्फाल में तामू व म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। तो दीफू दर्रा व पांगसाट दर्रा अरुणाचल प्रदेश भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है और मणिपुर में तुजू दर्रा है। दीफू अरुणाचल प्रदेश में, तुजू मणिपुर में इम्फाल से तामू व म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है पूर्वोत्तर भारत में जो मुख्य दर्रे थे वो देखें। अब पश्चिमी घाट ताप्ती के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। पश्चिमी घाट पर कुछ प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में स्थित थाल घाट दर्रे, जो थाल घाट दर्रे हैं वो मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग वहाँ से गुजरता है एवं सड़क मार्ग गुजरते हैं। उसके बाद उसके दक्षिण में है भोर घाट दर्रा जो महाराष्ट्र में स्थित है। इसे खांडला घाट भी कहा जाता है भोर घाट को। यहाँ से मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग गुजरता है। पाल घाट दर्रा 394 मीटर नीलगिरी पाल घाट दर्रा के बारे में बता रहा है कि नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणियों के मध्य स्थित है। पालघाट दर्रा को पलक्काड़ गैप के नाम से भी जाना जाता है। केरल में स्थित इस दर्रे से कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, इडोर के रेल एवं सड़क मार्ग गुजरते हैं पालघाट दर्रे से। बाकी कुछ अन्य प्रमुख दर्रे हैं। इन प्रमुख दर्रों के अलावा अन्य दर्रे हैं जो हैं चांगला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है, बुमला और अरुणाचल प्रदेश में बॉमडीला और बुमला दोनों हो गए। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। नीति दर्रा माणा और नीति दर्रा दोनों उत्तराखंड में है। मुलिंगला दर्रा गंगोत्री के ऊपर में स्थित मौसमी दर्रा है जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है और शीतकाल में बर्फ से ढका रहता है मुलिंगला और आवागमन संभव नहीं हो पाता। 16 नवंबर 2021 को लद्दाख में उमलिंगला दर्रा पर 19,024 फीट पर दुनिया की सबसे ऊंची वाहन योग्य सड़क के निर्माण और ब्लैक टॉपिंग के लिए सीमा सड़क संगठन की इस उपलब्धि हेतु गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र दिया गया। इससे पूर्व यह रिकॉर्ड बोलिविया के नाम था। एक इसमें चार्ट दे दिया गया है कि जो है प्रमुख दर्रे किस किस राज्य में देख लेते हैं। खारदुंगला, कराकोरम, जोजिला और चांगला ये लद्दाख में है। खारदुंगला, कराकोरम, जोजिला, चांगला
लद्दाख में। पीर पंजाल और बनिहाल जम्मू कश्मीर में है। हिमाचल प्रदेश में महत्वपूर्ण दर्रे हैं सिपकीला, रोहतांग, बाड़ालाचा, यांगजी, दीवान, भावा, पारंगला और मणिरंग। एक बार इसको फिर देख लेते हैं। सिपकीला, रोहतांग, बाड़ालाचा, यांगजी, दीवान, भावा, पारंगला और मणिरंग। उत्तराखंड में मुलिंगला, माना, नीति, लिपुलेख, कुंगरी, भिंगरी, नामा, रालाम और सिरला उत्तराखंड में है। नाथुला, जेलेपला सिक्किम में है। नाथुला और जेलेपला सिक्किम में है, ठीक। और सेला, बोमडीला और यांगाप और दीफू ये अरुणाचल प्रदेश में है। सेला, बोमडीला और बुमडीला और यांगाप और दीफू ये अरुणाचल प्रदेश में। तुजू दर्रा मणिपुर में है, हम लोग देखे हैं। तुजू दर्रा मणिपुर में है। और थालघाट, भोरघाट महाराष्ट्र में है। और केरल में पालघाट है, ठीक। अब दर्रों से संबंधित जो प्रश्न एग्जाम में आए हैं और उसमें देखते हैं। पहला प्रश्न है, मिलान करना है कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो चांगला जम्मू कश्मीर में है, सही है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश, ठीक। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, सेला उत्तराखंड, ये गलत है, डी ऑप्शन। इसमें देख लेते हैं। चांगला जो है जम्मू कश्मीर में था, अब इसको अब आएगा तो लद्दाख है। और रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश और सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। बोमडीला और सेला दोनों जो है अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं, सेला और बोमडीला। पालघाट निम्न में से किनके मध्य स्थित है? पालघाट, तो पालघाट जो है नीलगिरी हो जाएगा, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला और जो है अन्नामलाई के बीच में हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में से किसका सुमेल नहीं है? तो किसका सुमेल नहीं है? बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, सही है। नाथुला सिक्किम में है, सिक्किम में इसके अलावा एक जेलेपला भी है। भोरघाट गलत है, भोरघाट महाराष्ट्र में है ना कि हिमाचल में। और पालघाट केरल में, सही है। तो इसमें जो गलत है सी हो जाएगा, ठीक। और ऑप्शन जो है सी सही, सुमेलित नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भोरघाट हिमाचल प्रदेश में ना होकर महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। इस दर्रे से होकर मुंबई पुणे हाईवे रेल मार्ग गुजरता है। यह करजत और खांडला के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? तो पश्चिमी घाट में पूछ रहा, भोरघाट है, पालघाट है, थालघाट भी। खैबर दर्रा नहीं है, खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक है। तो देख लेते हैं, थालघाट, भोरघाट और पालघाट दर्रे पश्चिमी घाट श्रृंखला में है, जबकि खैबर दर्रा पाकिस्तान में है या पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। तो इस हिसाब से आंसर इसमें खैबर दर्रा हो जाएगा, जो भारत में नहीं है या पश्चिमी घाट में नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्न सुमेलित नहीं है तो बताना है कौन? सिपकीला हिमाचल प्रदेश में है, सही है। लिपुलेख उत्तर प्रदेश में नहीं है, माना जो है लिपुलेख जो है आपका उत्तराखंड में पड़ेगा। तो नाथुला सिक्किम में है और जोजिला कश्मीर में है, बी ऑप्शन इसका सुमेलित नहीं है, ठीक। लिपुलेख दर्रा भारत चीन सीमा पे उत्तराखंड राज्य में है, ना कि उत्तर प्रदेश राज्य में, अतः सही उत्तर विकल्प बी है। 31 अक्टूबर 2019 से जोजिला केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक, तो सिपकीला हिमाचल प्रदेश सही है, सुमेलित है। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश सही है। नाथुला मेघालय में ना होके और ये जो है सिक्किम में है। इसके अलावा सिक्किम में एक जेलेपला है और जो जिला जम्मू कश्मीर या लद्दाख समझ लीजिए, लद्दाख में भी है, तो उस समय के जम्मू कश्मीर थे इसलिए सही है। तो इसमें जो है सुमेलित नहीं है पूछा है, तो नाथुला सुमेलित नहीं है। सिपकीला हिमाचल प्रदेश में, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में तथा नाथुला सिक्किम में स्थित है। प्रश्नकाल में जो जिला जम्मू कश्मीर में स्थित था, अब जो है वो केंद्र शासित प्रदेश कारगिल में अवस्थित है, लद्दाख में। नाथुला भारतीय क्षेत्र में सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लगभग 55 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, जो चीनी क्षेत्र में तिब्बत पठार की चुंबी घाटी में खुलता है।
नाथुला किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला हो जाएगा सिक्किम में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो लिपुलेख उत्तराखंड में सही है, नाथुला अरुणाचल प्रदेश में ना होकर सिक्किम में है, सिक्किम में है नाथुला, और रोहतांग हिमाचल प्रदेश में सही है, पालघाट केरल में सही है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो लेह जाने का रास्ता किससे पड़ेगा? जोजिला से पड़ जाएगा। जोजिला कहाँ से जाता है? श्रीनगर से लेह। ठीक, जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जबकि सिपकीला या हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से संबद्ध करता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के व्यापार के लिए पुनः खोल दिया गया था? नोट्स हम लोग देखें, नाथुला दर्रा था जो चाइना और भारत युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था, 2000 में पुनः इसको खोला गया है। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, नाथुला। चीन के बीच तीसरा नाथुला भारत और चीन के बीच तीसरा व्यापार पॉइंट है। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान बंद किए गए नाथुला को भारत चीन के मध्य व्यापार विस्तार के उद्देश्य से 6 जुलाई 2006 को पुनः खोला गया। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी दर्रा दिया है, राज्य दिया है, मिलान करना है। बनिहाल, नाथुला, नीति, सिपकी बताया था। सिपकीला जो है आपका हिमाचल में हो जाएगा, माना नीति दर्रा उत्तराखंड में हो जाएगा, नाथुला हो जाएगा सिक्किम में, बनिहाल हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। A4 है, अरे A2 B3 A2 B3 ये है B3, C4 और D1, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें देख लीजिए, बनिहाल जम्मू कश्मीर, नाथुला सिक्किम, नीति उत्तराखंड और सिपकीला हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मिलान करना, पर्वतीय दर्रा है और राज्य है इसमें बुमला, जेलेपला, मुलिंगला और सिपकीला है, मिलान कर दीजिए। बुमला जो है आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, सही है। ठीक, जेलेपला हम लोग देखे थे सिक्किम में है, सिक्किम में दो मुख्य है, एक नाथुला एक जेलेपला, और अगला है मुलिंगला और सिपकीला है, सिपकीला हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, सिपकीला हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा और मुलिंगला उत्तराखंड में हो जाएगा। तो इसका A1 B3 C4 A1 B3 C4 कुछ इस तरह से होगा, A1 B3 C4, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बुमला जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जेलेपला सिक्किम में, मुलिंगला उत्तराखंड में, सिपकीला हिमाचल प्रदेश में। अगला मिलान करना है, माड़ा, नाथुला, जोजिला, सिपकीला स्टेट दिए गए हैं। नीति माड़ा जो है हम लोग बात किए थे उत्तराखंड में है, A4 हो जाएगा। नाथुला जो है सिक्किम में हो जाएगा। जोजिला जो है आपका जम्मू कश्मीर या लद्दाख कारगिल में हो जाएगा इस समय। सिपकीला जो है हिमाचल प्रदेश में है। तो A4 B1 A4 B1 दो C और D में आंसर है। अगला देखते हैं C2 C ऑप्शन सही हो जाएगा और D3, इसका C ऑप्शन सही है। C ऑप्शन, माड़ा दर्रा उत्तराखंड में है, नाथुला जो है सिक्किम में है, जोजिला जम्मू कश्मीर में है, सिपकीला हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? राज्य दिया है और दर्रा दिया है। जेलेपला दर्रा सिक्किम में सुमेलित है। माना नीति जो है माना और नीति उत्तराखंड में है। सिपकीला जम्मू कश्मीर में ना होके ये हिमाचल में है, तो सुमेलित पूछा है तो ये गलत हो जाएगा। और बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में सही है, सी ऑप्शन गलत है इसका। जेलेपला दर्रा पूर्वी सिक्किम जिले को लहासा तिब्बत से जोड़ता है। गढ़वाल उत्तराखंड की पहाड़ियों में स्थित तिब्बत को जोड़ने वाले दो दर्रे नीति और माड़ा माना है। तिब्बत को जोड़ने वाला सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश लहासा तिब्बत को जोड़ता है। स्पष्ट है सिपकीला और जम्मू कश्मीर सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दर्रों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है? तो उत्तराखंड में अवस्थित हो जाएगा लिपुलेख। ठीक, अब सिपकीला जो होता है हिमाचल में है, नाथुला जो है और जेलेपला ये दोनों जो है सिक्किम में है। ठीक, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
और लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड में है और मानसरोवर जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मानसरोवर जाने के लिए एक और दर्रे का प्रयोग किया जाता है, वो जो है नाथुला है। लिपुलेख दर्रा अवस्थित है, तो लिपुलेख दर्रा जो है हो जाएगा उत्तरांचल या उत्तराखंड राज्य में स्थित है। 1 जनवरी 2007 से पहले उत्तराखंड राज्य उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, अब उत्तराखंड हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से सुमेलित नहीं है? तो बताया नाथुला अरुणाचल प्रदेश दिया है, जबकि सिक्किम है, यही गलत है, सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है। बाकी लिपुलेख उत्तराखंड में सही है, रोहतांग हिमाचल में है और पालघाट केरल में है, ये ऑप्शन इसका गलत है। नाथुला सिक्किम, लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल और पालघाट केरल। अगला क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा स्थित है, तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक। अगला क्वेश्चन है, माना दर्रा है, माना दर्रा स्थित है, तो नीति और माना दर्रा हम लोग देखे थे उत्तराखंड में है, नीति और माना दर्रा उत्तराखंड में है। माना दर्रा उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र से जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्वी छोर तक फैला है। किगरी बिगरी नीति माड़ा, ये उत्तराखंड स्पेशल का क्वेश्चन है। किगरी बिगरी और नीति माड़ा जो है ये जो है दर्रे हैं उत्तराखंड में। किगरी बिगरी, कुंगरी, भिंगरी, नीति माड़ा दर्रे पासस हैं। नीति दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य को तिब्बत से जोड़ने वाला हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। माड़ा या माना दर्रा हिमालय क्षेत्र में भारत और तिब्बत के बीच स्थित है, जिसे चिरबितिया या डूंगरी ला भी कहा जाता है। इसी दर्रे में देवताल झील है, जहाँ से अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है, सिपकीला, नाथुला, लिपुलेख और बोमडीला, तो इसमें बताना है सही, पश्चिम से पूर्व बताना है, तो इसमें वेस्ट से ईस्ट जाना है। तो पहले आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर में कितने दर्रे पड़ेंगे। तो सिपकीला आपका पड़ जाएगा हिमाचल में, ठीक। उसके बाद है लिपुलेख उत्तराखंड में पड़ जाएगा, फिर नाथुला सिक्किम में, बोमडीला जो है पड़ जाएगा अरुणाचल में। तो स्टेट को भी ऐसे लगा सकते हैं, पहले हिमाचल आ जाएगा, फिर उत्तराखंड आ जाएगा, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सी ऑप्शन सही है। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम में और बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। अतः इसका पश्चिम से पूर्व क्रम हो जाएगा सिपकीला, लिपुलेख, नाथुला, बोमडीला। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है कौन सा है? रोहतांग, जो जिला नाथुला। इसमें दिया उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। दिए गए विकल्पों में नाथुला सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। नाथुला दर्रों की ऊंचाई 14,450 फीट है या 4404 मीटर, जो जिला दर्रा 11,578 फीट। रोहतांग दर्रा की ऊंचाई 13,044 फीट लगभग 3978 मीटर था। खैबर दर्रा की ऊंचाई 3510 फीट। परंतु भारत का सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा यांगजी दीवान है। यांगजी दीवान 5890 मीटर है, जो कि विकल्प में उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। यह इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ही होगा, क्योंकि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा यांगजी दीवान है और इसमें जो है यांगजी दीवान दिया नहीं है, सबसे सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, तो जो है ई ऑप्शन माना है। ठीक दोस्तों, इस तरह से हम घाटी और दर्रे जो है पे नोट्स और विगत कुछ वर्षों में आए हुए प्रश्न को कंप्लीट कर चुके हैं। आगे हम लोग चैप्टर देखेंगे हिम और हिमरेखा और हिमनद। दोस्तों इसके अलावा हम लोग का हिस्ट्री घटनाचक्र 2022 कंप्लीट हो चुका है, उसका आप प्ले लिस्ट में उसकी वीडियो देख सकते हैं। यदि आपको घटनाचक्र 2022 की सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो अपना कमेंट ज़रूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।